ओम शांति। भूल से भी बिस्तर पर बैठकर कभी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, आज देखने में आ रहा है अक्सर करके इस फैशन के दौर में लोग अपने नियम और मर्यादाओं को भी भूलते जा रहे हैं। और आज अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठ कर के भोजन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने अगर सुना हो तो पहले के समय में लोग बिस्तर पर बैठ कर के भोजन नहीं करते थे, और जो बिस्तर पर बैठ कर के भोजन करते थे तो उसको लोग अशुभ मानते थे, भोजन का अपमान मानते थे। खटिया पर बैठ कर के लोग भोजन नहीं करते थे, इसकी कुछ मर्यादाएं होती थीं। तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो राज ज़रूर छुपा हुआ होगा जो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो पहले के समय में लोग इतने इनके लिए नियम और मर्यादाओं के आधार पर चलते थे, तो आखिर ऐसा क्या कारण था जो लोग आज वही काम करने को जा रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वज, हमारे दादा पिताजी मना करते थे, और आज वही लोग वही काम करने को जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या था उसमें जो वो नहीं करने देते थे बिस्तर पर बैठ कर के भोजन। तो आइए आज जानते हैं। पहले के समय में देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई लोग भोजन करके जाते थे, कुछ भी खाते थे, तो वो खाना भले नीचे बैठकर खाए हों, लेकिन सीधा जा कर के फिर बिस्तर पर नहीं बैठते थे। पहले थोड़ा पानी पीते थे, कुछ भी खाया, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद भी लोग बिस्तर पर बैठते थे। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पहले लोग खाना खाने के बाद फिर यहाँ वहाँ माना जैसे भोजन किया तो भोजन करने के बाद थोड़ा पानी पीते थे, उसके बाद ही किचन में जाते थे, उसके बाद ही भोजन को उठाते थे, परोसते थे, या बिस्तर में बैठना, बेडरूम में बैठना, कहीं भी तो पहले पानी पीते थे। इसलिए तो ऐसा क्यों करते थे? पानी पीने से क्या होता है, शुद्धि हो जाती है। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि कुछ भी खाया और कुछ भी बिना खाए और किचन में घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। इस ब्रह्मांड में नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अब आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, वो आपके ऊपर है। अब जैसे लोग कहते भी हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भूत पिशाच निकट न आवे। तो सब ये क्या है, ये कोई देखने वाली चीज नहीं है, ये है सिर्फ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हैं ये सिर्फ। तो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिविटी है। प्रेत क्या है, प्रेत नाम की चीज क्या है, भूत नाम की चीज क्या होती है। भूत प्रेत कोई ऐसा नहीं है कि एकदम किसी के पास ऐसे ही आ रहा है। भूत का मतलब होता है नेगेटिविटी। देखिए क्या लिखा है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो ये है क्या, क्या होता है, पहले तो इस बात को समझना है। ये भूत पिशाच क्या है, होता क्या है इसमें। देखिए कि कैसे, जैसे कई लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोग आज दुनिया में कर रहे हैं, और आज सबको पता है क्यों कर लेते हैं आत्महत्या। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति एक दिन में आज ही उसको आया और आज ही उसने आत्महत्या कर ली, आज ही उसने सुसाइड कर लिया, है ना। ऐसा तो होता नहीं है। क्या होता है कि कितने ही दिन पहले से बार बार उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आना, आत्महत्या के विचार आना, सुसाइड करने के संकल्प आना, ये थॉट्स आने लगते हैं कि मर जाऊं, अब मर जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है, जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, आपके अंदर नेगेटिव विचार आने लगे हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद से हो जाते हैं। बंद से का मतलब क्या होता है कि जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगती है तो पॉजिटिविटी
अगर उसके दरवाजे कैसे बंद होते हैं कि पॉजिटिव अगर आपको कोई समझाता है, कोई अच्छी चीज़ आपको बताता है, उसके बारे में समझाता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है या आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुनाई नहीं देता है आपको, जिसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो गलत थॉट्स जो आपके अंदर आ गए हैं, गलत विचार जो आपके अंदर आकर के कब्जा कर लिया है, जो बार बार आपके अंदर आकर के उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो यही क्या होता है, तनाव क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। देखिए डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, यही भूत प्रेत हैं, निगेटिविटी ही भूत प्रेत है और कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है। ये तो आपने भी महसूस किया होगा, आप इस बात को मानते हैं। कई बार हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ये आपने अनुभव किया होगा। और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ भयानक सा दृश्य दिखता है, वहाँ पर जाने से डर लगने लगता है, परेशान हो जाते हैं, यानी कि वो जगह नेगेटिविटी से भरी हुई है। आपने अनुभव किया होगा कि देखिए आप कहीं मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आश्रम जाओ, किसी बाबा के घर में आओ, किसी अच्छी जगह पर जाओ, तो एकदम आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। और आप कोई ऐसी गलत जगह पर जाओ, आप जैसे शमशान घाट जाओ, मधुशाला जाओ, या फिर कहीं वेश्यालय जैसी जगहों पर जाओ, तो वहाँ पर नेगेटिविटी से भर जाओगे। दोनों जगह की ऊर्जा आपने महसूस की होगी ना। मंदिर पॉजिटिविटी से भरा है, लेकिन आप जब शमशान जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती है। कहीं और मधुशाला ऐसी जगह पर जाते हो तो वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती है। लेकिन शमशान तो सभी को जाना ही है और जाते ही हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक सीख मिलती है कि आज यहाँ जो ये इंसान जल रहा है, ऐसे एक दिन हमें भी जलना है। घमंड किस बात का है, कहाँ से घमंड आता है, ये सबक वहीं से मिलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज आपको ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब यदि आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि आप अगर बिस्तर पर बैठ कर के भोजन करते हैं और आप अगर पानी नहीं पिया भोजन करके और किचन में घूम रहे हैं, तो वहाँ एक नेगेटिव ऊर्जा सी उत्पन्न होती है। और एक जो भोजन की मर्यादा होती है और बिस्तर की मर्यादा होती है, वो खत्म होती जाती है। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि भजन, भोजन और स्नान एकांत में होना चाहिए, हमेशा एकांत में बैठ करके करना चाहिए। भजन एकांत में होना चाहिए, भोजन एकांत में होना चाहिए और स्नान एकांत में होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग लोग इसके लिए इसीलिए मना करते थे क्योंकि बिस्तर की भी एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है। पहले के लोग बिस्तर पर, खटिया पर बैठ करके भोजन नहीं करते थे, उसके पीछे बड़े रहस्य थे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जैसे सर्प होता है तो सर्प पहले कभी खटिया पर नहीं चढ़ता था। अगर किसी के पैर के नीचे सर्प आ गया या फिर किसी ने मारा और वो सर्प भाग गया, नहीं मरा है, तो वो लोग खटिया पर सोते थे कि खटिया पर सर्प नहीं चढ़ सकता, और ना चढ़ता था, ऐसा देखा गया है। वो सर्प उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ जाएगा, लेकिन खटिया पर नहीं चढ़ेगा, उसके बिस्तर पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मर्यादा होती थी। तो इसीलिए बूढ़े पुराने लोग जो हैं वो मना करते थे कि बिस्तर पर बैठ कर के भोजन नहीं करना चाहिए। इससे बिस्तर की और भोजन की दोनों की मर्यादाएं भंग होती हैं। और किचन में बिना पानी पिए क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते थे लोग? क्योंकि किचन को, रसोई घर को मंदिर माना जाता है, वहाँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। तो वहाँ पर अगर आप झूठे मुँह जाते हैं तो वहाँ किचन की मर्यादा भंग होती है। जैसे आप मंदिर है तो मंदिर में कभी झूठे मुँह नहीं जाते हैं कि पानी नहीं पिया, भोजन किया और सीधे मंदिर में चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले हम हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, पानी पीते, उसके बाद फिर मंदिर में जाते हैं। तो ऐसे ही मर्यादा किचन की भी रखनी चाहिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का निवास होता है, तो वो भी हमारी रसोई मंदिर की तरह है। तो उसमें भी हाथ मुंह धो करके, कुल्ला आदि करके ही फिर किचन में भोजन बनाने के लिए जाना चाहिए। और अगर आप इस मर्यादा को बनाए रखते हैं तो आपकी किचन के भंडारे कभी खाली नहीं रहेंगे। अन्नपूर्णा माँ हमेशा भंडारे को भरपूर रखेंगी।
इसलिए इन बातों का विशेष करके आपको ध्यान देना है। एक बात और आपको बता देते हैं, ये तो आप सभी ने अनुभव किया होगा कि आपके घर में मच्छर मक्खी कहाँ पर होते हैं ज़्यादा, जहाँ शुद्धि होती है वहाँ पर या गंदगी होती है वहाँ पर। आपने ये तो देखा होगा ना, जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खी मच्छर अपने आप वहाँ हो जाएंगे। आप मच्छर को बुलाते नहीं हैं कि आप कहीं फ़ोन लगा करके बुलाओ कि आ जाओ भाई साहब, यहाँ पर गंदगी है, इस जगह पर आ जाओ, बुलाते हो? नहीं बुलाते। देखिए, अगर आपके पूरे शरीर में कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए, कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फिर मक्खी आती है और मक्खी सीधी उड़ते हुए आती है और मक्खी वहीं पर बैठ जाती है। अब सोचिए कि मक्खी को कैसे पता चला कि आपके पूरे शरीर में यहाँ पर घाव है? कैसे पता चलता है उसको? क्योंकि मक्खी के अंदर जो तंत्र है, जो उसकी सूंघने की जो ग्रहण इंद्री है, वो सूंघ लेती है बड़ी दूर से कि कहाँ क्या है। उसी तरह से जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी, आप गलत चीज़ देखते हैं, गलत चीज़ सुनते हैं, गलत लोगों के संग आप रहते हैं, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना है, तो फिर क्या होगा? वो नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली जाएगी, ऑटोमेटिक खींची चली जाएगी और आपको क्या करेगी? वो नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी हो जाएगी और फिर आपके मन में गलत गलत विचार ही आएंगे, उल्टे उल्टे विचार ही आएंगे। क्या विचार आएंगे? वो गलत विचार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति को आत्महत्या की प्रेरणा देने लग जाते हैं। कुछ उल्टे काम करने को उनको प्रेरित करने लगते हैं कि जिससे उसका नुकसान ही होने वाला होगा। और लोग कहते भी हैं कि अरे इसकी बुद्धि कैसी हो गई है, देखो ये कैसे काम कर रहा है, जिससे इसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि उसकी जो पॉजिटिविटी है, अगर आप उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो पॉजिटिव बातें उसको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी है कि उसको पॉजिटिव बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। और फिर व्यक्ति कोई भी गलत कदम उठा देता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करने जाता है, कुछ भी करता है, चाहे वो कोई भी गलत काम हो, तो वो डिसीजन एक दिन में ही नहीं ले लेता है कि आज ही बस सोचा और आज ही वो काम कर लिया। उसके बारे में वो पहले देखता रहेगा, सोचता रहेगा कि मुझे क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, कहीं चोरी करना है, कहीं किसी के साथ कुछ गलत करना है, कुछ भी करना है। तो वो एक दिन में ही निर्णय लेके नहीं कर लेगा, उसके लिए वो बहुत पहले से सोचता रहता है। उसके अंदर वो विचार चलते रहते हैं, नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति वो काम कर लेता है। अब सोचिए कि ये विचार उसके मन में आया ही क्यों? ये नेगेटिव काम करने के, उल्टे काम करने के लोगों के मन में विचार आते क्यों हैं? क्यों आता है? उसके अंदर अच्छे विचार क्यों नहीं आते कि मैं भगवान का ध्यान करूं, मंदिर जाऊं, भगवान की कथाओं सुनूं, परमात्मा का चिंतन करूं? ये सारे विचार उसके अंदर क्यों नहीं आते हैं? कितने ही लोगों के अंदर तो पॉजिटिव विचार भी आते हैं कि भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें, भगवान के चलो मंदिर चलें, कुछ सत्संग सुनने चलें, ज्ञान सुनने के लिए चलें, आश्रम में चलें, भगवान का भजन कीर्तन करें। तो ऐसे विचार जिन लोगों के अंदर आते हैं, तो उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होती है। और उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, जिनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, तो समझिए कि वो ही हैं भूत पिशाच। जो भगवान का ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे, जो अपने घर को पॉजिटिव रखेगा, उसके पास कभी भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जहाँ नाम सुनावे। मतलब कि जहाँ भगवान का चिंतन हो जाता है, भगवान का चिंतन चलता है, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप चलता है, कथा कीर्तन चलते हैं, वहाँ पर भूत पिशाच मतलब नेगेटिविटी, वहाँ नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। इस बात को आप समझना। जब आप मेडिटेशन करते, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार हैं, पॉजिटिविटी है। तो जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप अपने स्थूल शरीर की भी शुद्धि रखो, इसको भी शुद्ध रखो, और अपने आंतरिक मन की भी शुद्धि रखो, उसको भी शुद्ध रखो। ये होगा कैसे? तन पवित्र
तन को शुद्ध करना है तो इसको ईश्वरीय कार्य में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए इसको। इससे तन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि होती है भगवान का ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, और धन की शुद्धि होती है ईश्वरीय कार्य में धन लगाने से। जब आप ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो भगवान के कार्य में लगाते हैं, तो उससे धन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए आज से सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि भोजन बिस्तर पर बैठ कर के बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और भोजन करके बिना पानी पिए किचन में नहीं जाएंगे। आप पानी पी करके ही किचन में जाएंगे। दोबारा भी अगर आपको भोजन लेना है तो भी आप पानी पी करके ही किचन में जाएंगे और तभी उस भोजन को छुएंगे, नहीं तो वो भोजन पूरा जूठा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो ये नियम आज से आपको करना ही है। ये शुद्धि है और ये आप अपने बच्चों को भी सिखाओ। ये भले छोटी बात है लेकिन बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि छोटी छोटी दरारें ही अधिकतर घर को डैमेज करती हैं। अगर समय से आप घर की दरारों को ना भरें तो वो छोटी छोटी दरारें ही पूरी बिल्डिंग को डैमेज कर देती है। अगर रिपेयर ना कराओ, मरम्मत ना कराओ, तो फिर वो घर को डैमेज कर देती है। इसीलिए ये जीवन की छोटी छोटी दरारें हैं। शुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है तो उसकी बात अलग होती है, छोटे बच्चे का दोष नहीं होता है। बच्चे तो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी भोजन करने लगते हैं, किचन में चले जाते हैं, बिना नहाए भी चले जाते हैं। तो वो तो बच्चे हैं, बच्चे की कोई बात नहीं, बच्चों का दोष नहीं होता है। लेकिन बड़े जो लोग हैं, समझदार हैं, उनका तो दोष लगता है। या फिर कोई एकदम वृद्ध हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, तो फिर उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि असमर्थ का दोष माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर समर्थ हैं तो आपको पाप से, इन दोषों से आपको बचना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से समझना। ठीक है। ओम शांति।